अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? लेट मी नो सो दैट आई कैन स्टार्ट। ओके। लास्ट क्लास में हमने आई गेस वी स्टडीड अबाउट डीएनए एज एविडेंस ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, राइट? उसके बाद हमारे पास अब जो क्योंकि बीच वाला जो टॉपिक है वो हम ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके हैं, रिड्यूस सिलेबस का वो है पार्ट, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला पार्ट मेरे ख्याल से हमने नहीं पढ़ा था। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, आई गेस वी डिडंट स्टडी दिस बिकॉज ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं था ना। तो आई गेस यहाँ से हमने स्टार्ट करना है बिकॉज ऑब्वियसली उसके अलावा हम सारा कुछ जो है वो शुरू वाला पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है? सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, जीनोम और जीनोटाइप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? जीनोम और जीनोटाइप ये दोनों हम मतलब क्या इनमें वो है, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? एनीवन? जीनोम में और जीनोटाइप में दोनों में क्या फर्क है, क्या है डिफरेंस? नो? कोई भी नहीं बताएगा? आई थिंक दैट आई डिस्कस दिस इन क्लास, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है ऐसा, बट ठीक है। आई होप के पता नहीं था, ये नहीं कि लिखा लिखा नहीं गया तुम लोगों से या बोला नहीं गया। बट एनीवेज, जीनोटाइप का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो पर्टिकुलर जीन्स, टाइप ऑफ जीन्स मौजूद हैं, ठीक है? या किसी भी जैसा अगर मैं सपोज करो, अगर मैं अपनी हाइट की बात कर रही हूँ तो मेरा जीनोटाइप क्या है? अगर सपोज करो कि मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मेरा जीनोटाइप सपोज करो कि कैपिटल टी है और स्मॉल टी टी है, दिस इज द जीनोटाइप फॉर माय हाइट, ठीक है? सपोज करो मेरी एक फ्रेंड है, उसका जीनोटाइप फॉर हाइट इज कैपिटल टी, और दूसरी फ्रेंड है उसका है स्मॉल टी, दिस इज जीनोटाइप, ठीक है? फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, ये मेरा जीनोटाइप है कि मेरे पास किस टाइप की एलील्स हैं, वेदर दे आर जो है वो हेट्रोस के अंदर हमारे पास फिनोमिना शो हो रहा है या होमो फिनोमिना शो हो रहा है, ठीक है? वेदर दे आर सेम, वेदर दे आर डोमिनेंट, वेदर दे आर रिसेसिव, ठीक? whether sorry if we talk about genome, then what is a genome? The total genomic constitution of an individual is known as genome. Means that all the types of genes, that all the type of genes that you have in your body, whether ये आपका किसी भी ट्रेड की जीन हो सकती है, देयर कलेक्शन या देयर constitution or sort of is known as genome, मतलब एक collection, या when we are talking about all the types of gene that are present in your body, the collection, तो हम क्या कहते हैं? We are talking about genome, we do not say कि ये genotype है, सही है? So this is the genome, the total genomic constitution of an individual is known as genome, सही है ना? अब यहाँ पे बैक्टीरियल सेल की बात की हुई है, बट वी वोंट गो इनटू दैट डिटेल क्योंकि दिस मतलब इतनी कोई ज़रूरी नहीं है। द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, बेसिकली ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट की गई थी, कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, तो ये सारी बातें इसके अंदर डिस्कस हुई हुई हैं, सही है? From Garrod's finding, it is but a short leap of intuition to guess that information encoded within the DNA of chromosome is used to specify a particular enzyme। यानी कि हमारे पास कुछ रिसर्च से, या जो गैरोड साहब थे उनकी कुछ फाइंडिंग्स से हमें ये पता चला था दैट जो हमारे पास किसी भी क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है, वो डीएनए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्पेसिफाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, कि किस टाइप के एंजाइम्स उनके बॉडी के अंदर से ये वो सारा स्पेसिफाई करने में वो हेल्प करते हैं। दिस पॉइंट वाज नॉट एक्चुअली established however until 1941, which
when a series of experiments by the Stanford University geneticists George Beadle and Edward Tatum, ये दो scientists थे, remember their names, they were the ones who presented this concept of one gene one hypothesis. उन्होंने क्या किया, they provide a definitive evidence on this point. उन्होंने पूरा एक evidence दिया. शुरू में तो ये सिर्फ ख्याल किया जाता था, but later on both of these scientists were able to prove कि ये बात दुरुस्त है, सही है. ठीक है, उन्होंने evidence दिया था. अच्छा, Beadle and Tatum deliberately set out to create Mendelian mutations in the chromosomes. They then studied the effect of these mutations on the organism. अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जानबूझ के या फिर इंटेंशनली क्या किया, इन्होंने कुछ म्यूटेशंस क्रिएट की क्रोमोसोम के अंदर. ऑब्वियसली दे वांटेड टू क्रिएट सम चेंज और उसके अकॉर्डिंगली वो चाहते थे कि उनको उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले. दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस सम म्यूटेशंस इन द ऑर्गेनिज्म या उसके ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम के अंदर to see what happens when they introduce their type of mutation या their desired mutation. ठीक है, creating genetic differences. अब क्या किया इनकी ये genetic differences किस तरह से उन्होंने create किए थे. One of the Beadle and Tatum's experiments produced clear cut results. इनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे, एक एक्सपेरिमेंट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसा था जिसने बहुत क्लियर रिजल्ट प्रोड्यूस किया था. द रिसर्चर्स मेड एन एक्सीलेंट चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, उनकी एक अच्छी बात इसमें ये थी, जस्ट लाइक मेंडल, इफ यू गाइस रिमेंबर, मेंडल पे हमने पूरा एक शॉर्ट आंसर पढ़ा था कि हाउ मेंडल जो है वो चोज अ वेरी सूटेबल स्ट्रक्चर जिसके ऊपर उन्होंने ये सारा अपना काम किया था, एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट्स भी फिर उसी हिसाब से अच्छे मिले थे. ठीक है, तो फिर द रिसर्चर्स मेड एन एक्सीलेंट चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म. दे चोज द ब्रेड मोल्ड न्यूरोस्पोरा. इन्होंने क्या किया, न्यूरोस्पोरा बेसिकली चूज किया. ये न्यूरोस्पोरा इज अ टाइप ऑफ फंगस. इट इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ एस्कोमाइकोटा, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जाइगो ड्यूटीरो वेसिडियो एस्कोमाइकोटा. सो दिस वन बिलोंग्स टू दी एस्कोमाइकोटा फैमिली. ठीक है, तो ये इन्होंने क्या चूज किया था, ये इन्होंने चूज किया न्यूरोस्पोरा विच इज अ फंगस एंड इट बिलोंग्स टू द क्लास विच इज द डिवीजन या फैमिली या ग्रुप जो भी आप कह लो, न्यूरोस्पोरा से बिलोंग करता है. ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ ब्रेड मोल्ड, a fungus that can readily be grown in the laboratory on a defined medium. ठीक है, ये एक ऐसा टाइप का फंगस है जिसको आप इजीली जो है वो ग्रो कर सकते हो ऑन अ डिफाइंड मीडियम, अ मीडियम दैट कंटेन्स ओनली नोन सब्सटेंसेस. ठीक है, न्यूरोस्पोरा को उन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यूरोस्पोरा को जो है वो ग्रो करवाया ऑन अ मटेरियल, लेबोरेटरी के अंदर एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कुछ ऐसी जो है वो मीडियम, ऐसे मीडियम के अंदर इसको ग्रो करवाया जिसके अंदर जो मटेरियल यूज किए हुए थे दैट वर सूटेबल. अ मीडियम दैट कंटेन्स ओनली नॉन सब्सटेंसेस. कैसे मीडियम, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड है, ये सारी चीजें इन्होंने उस मीडियम में दे मेड श्योर के ये सारी चीजें हों विच इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द फंगस, ताकि वो इजीली ग्रो कर सके और फिर उनको जो है वो आउटकम उसका अच्छा मिल सके. ठीक है, अच्छा, a medium that contains only known substance such as glucose, sodium chloride rather than some uncharacterized cell extract such as ground up yeast. उन्होंने uncharacterized कोई भी मटेरियल उठाने से गुरेज किया, बल्कि they used a medium that contains substances that are known and are valuable for the growth of the fungus. ठीक है, Beadle and Tatum induced mutations by exposing neurospora spores to X-rays. इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस फंगस के अंदर जो है वो कुछ म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करवाई. ठीक है, कुछ चेंजेस इसके अंदर प्रोड्यूस करवाए बाय मींस ऑफ एक्सपोजिंग देम टू एक्सरेज, यानी कि एक्सरे से उनको एक्सपोज किया ताकि उनके अंदर कोई चेंज या कोई उनके अंदर म्यूटेशन ले आए. ठीक है, अच्छा, Beadle and Tatum induced mutations by exposing neurospora spores to X-rays. They then allowed the progeny to grow on complete medium. क्या किया इन्होंने, इन्होंने न्यूरोस्पोरा मीडिया लिया. ठीक है, न्यूरोस्पोरा एज अ फंगस उन्होंने एज अ मटेरियल लिया जिसपे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना था. इस न्यूरोस्पोरा को उन्होंने क्या करवाया, एक्सपोज करवाया टू एक्सरेज. ठीक है, एक्सरेज से उसको एक्सपोज करवाया और एक्सरेज एक्सपोज करवाने के बाद दे देन अलाउड द प्रोजेनी टू ग्रो ऑन कंप्लीट मीडियम. यानी कि न्यूरोस्पोरा के जो स्पोर्स थे, उन स्पोर्स को जब एक्सरे से एक्सपोज करवाया उसके बाद जब इनको दे अलाउड देम टू ग्रो, तो क्या हुआ कि जो नई प्रोजेनी या जो नए टाइप के फंगस प्रोड्यूस हुए थे उनको जो है उन्होंने बेसिकली किस पे ग्रो करवाया, कंप्लीट मीडियम पे करवाया. अ मीडियम दैट कंटेन ऑल द नेसेसरी मेटाबोलाइट्स, मतलब एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर सारी जरूरियात जो थी एक फंगस की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट इन दैट मीडियम. ठीक है, in this way, the investigators were able to keep alive strains that, as a result of the earlier irradiation, had experienced damage to the DNA in a region encoding the ability to make one of the more compounds that the fungus needed for normal growth.
अब यहाँ पे क्या या क्यों ज़रूरत पेश आई ऐसा मीडियम लेने की नीड यहाँ पे इसलिए महसूस हुई कि पहले जो इन्होंने एक्सपोज करवाया था फंगस को विद द एक्सरेज, तो उस एक्सरे की वजह से ऐसा हो सकता था कि उनके अंदर जो स्पोर के अंदर एक नेसेसरी स्ट्रक्चर है या कोई भी ऐसा चीज़ है जो उसको आगे सपोर्ट करे लाइफ में, उस एक्सरे की वजह से वो डैमेज कुछ तरह से हो गई थी। अगर वो मीडियम नहीं प्रोवाइड करते तो क्या होता, उस डैमेज डीएनए को या जो डैमेज उसका स्ट्रक्चर है उसकी वजह से द फंगस वोंट हैव सर्वाइव्ड। ठीक है, तो इसलिए दे हैड टू गिव दिस मीडियम सो दैट द डैमेज दैट दे डिड could be compensated। ठीक है। अच्छा, अब द चेंज ऑफ दिस काइंड इन द डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। ये म्यूटेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, इसकी डिफरेंट 3-4 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, और म्यूटेशंस कैसे होती हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। आई गेस यही चैप्टर इसी में है ये चीज़, सही है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर। And strains or organism that have undergone such change, in this case losing the ability to use one or more compounds, are called mutants। यहाँ पे म्यूटेशन कैसे उन्होंने इंड्यूस करवाई? What is mutation? Mutation is any change in the heredity material या chromatin material या DNA या chromosome, that is known as mutation। And what was the thing that produced mutation over here? That were the X-rays that you actually used। ठीक है, वो जो X-rays थे they were the actual cause of the mutation। And because of this mutation and because of this exposure to X-ray, the variant that was produced, this is known as mutant, because इस mutant के अंदर you have produced the mutation। So we say that it has been changed, its structure, its DNA has been changed, and we say that it has turned into a mutant। ठीक है, so this is the whole process जो कि शुरू में इन्होंने ये सारी चीजें की थी बीडल और टैटम साहब ने, सही है। बीडल एंड टैटम डेवलप 3 डिफरेंट म्यूटेंट स्ट्रेन। सो व्हाट डिड वाज के उन्होंने जो स्ट्रेन प्रोड्यूस किया, जो म्यूटेंट प्रोड्यूस किया, दैट वाज एक्चुअली एक तरह का नहीं था, 3 डिफरेंट टाइप के म्यूटेंट या 3 डिफरेंट टाइप की उन्होंने वैरायटीज प्रोड्यूस की थी। और किस चीज़ की? और न्यूरोस्पोर, जो हमने शुरू में मटेरियल या मीडियम नहीं सॉरी मटेरियल यूज़ किया था, या जो फंगस यूज़ किया था, उसके 3 उन्होंने क्या किया स्पोर्स, सॉरी ये 3 उन्होंने क्या किया 3 डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स या 3 डिफरेंट टाइप के म्यूटेंट्स प्रोड्यूस कर लिए न्यूरोस्पोरा के, सही है। अच्छा, बाय रेडिएटिंग द स्पोर्स टू बाय एक्सरेज एंड एक्स्ट्रा अल्ट्रावायलेट रेज और एक्सरेज को उन्होंने यूज किया, और जो है उसके बाद क्या किया इन्होंने, उसको आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट इस पे किया। द 3 म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैड फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो इन्होंने नया म्यूटेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस किए थे 3 टाइप की, उनके अंदर कुछ खास क्वालिटीज थी। म्यूटेंट 1, पहला जो उन्होंने म्यूटेंट प्रोड्यूस किया, जो पहला जो चेंज स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया, उसके अंदर क्या था? Mutant 1 would grow if O, C or A were added to the minimal medium of salt, sugar and biotin। What is O, C, A? O is ornithine, C is citrulline and A is arginine। ये नाम हमने पहले कहीं सुने हुए हैं, किसी को याद है? I hope that you guys are listening। Ornithine, citrulline and arginine, we have studied these names before। हाँ जी मिला। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस ये हमने यूरिया साइकिल में पढ़ा था, ऑर्निथीन साइकिल जो होती है, ऑर्निथीन कन्वर्ट होता है सिट्रुलिन में, फिर आर्जिनिन में और फिर वापस ऑर्निथीन में। हाँ वेरी गुड, ठीक है। हमने ये तो ये बेसिकली क्या हुआ, अमाइनो एसिड हुआ ना, सही है। यस मिस। तो ये जो अमाइनो एसिड्स है बेसिकली ये ओ सी ए, ये है क्या? ऑर्निथीन है, सिट्रुलिन है, आर्जिनिन है। हमने किधर पढ़े थे? हमने ये यूरिया साइकिल में पढ़े थे, फंक्शंस ऑफ लिवर के अंदर पढ़ा था कि जो लिवर है, ये लिवर जो है हमारे पास डीअमाइनेशन वगैरह करवाता है, फिर हमारे पास यूरिया कैसे बनता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर हमने ये 2-3 नाम पढ़े थे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास बेसिकली क्या है, जो जितने भी ये 3 नाम है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? अमाइनो एसिड की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब म्यूटेंट 1 का यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि म्यूटेंट 1 आराम से ग्रो कर सकता है इफ ओ सी और ए वर एडेड टू द मिनिमल मीडियम ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड बायोटिन। यानी म्यूटेंट 1 के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? अगर हम जिस मीडियम के अंदर उस म्यूटेंट को ग्रो करवा रहे हैं, अगर उस मीडियम के अंदर हम इफ़ वी मेक श्योर दैट ऑल दीज अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन दैट मीडियम, देन दिस म्यूटेंट कैन इजीली ग्रो। ये ठीक है, ये बात इसमें बताई हुई कि म्यूटेंट 1 वुड ग्रो, यानी कि म्यूटेंट 1 इजीली ग्रो कर सकता है अगर तो हम उस मीडियम के अंदर जिसके अंदर हम इसको ग्रो करवा रहे हैं उसमें ऑर्निथिन डाल दें, सिट्रुलिन डाल दें, या फिर हम ए, ठीक है, आर्जिनिन, इनमें से कोई भी सा अगर हम इफ़ यू मेक श्योर कि हम इसको ऐड कर दें ओ सी या फिर ए, अगर इसको हम इस मीडियम के अंदर ऐड कर देंगे, कौन सा मीडियम जिसमें बायोटिन है, शुगर है, सॉल्ट है, बायोटिन भी एक टाइप का वाइटामिन है, सही है। तो ओ सी ए में से अगर हम कोई भी डाल दें अमाइनो एसिड, देन क्या होगा, हमारे पास म्यूटेंट 1 इजीली ग्रो कर जाएगा।
म्यूटेंट 2 वुड ग्रो इफ ईदर सी और ए वाज एडेड टू द मिनिमल मीडियम। हमारे पास म्यूटेंट 2 के लिए या तो सिट्रुलिन दे दो आप या उसको आर्जिनिन दे दो, ठीक है। अब म्यूटेंट 3 की क्या नेसेसिटी है, इट नीड्स ओनली वुड ग्रो ओनली इफ ए वाज एडेड टू द मिनिमल मीडियम, मतलब कि जो थर्ड टाइप का म्यूटेंट है उसके अंदर आप सिट्रुलिन और ऑर्निथिन नहीं दे सकते। द ओनली थिंग विच विल हेल्प इट टू ग्रो इज आर्जिनिन। उसके अलावा बोथ ऑफ द अदर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड आर ऑफ नो यूज। द ओनली थिंग विच विल हेल्प इट टू ग्रो इज दैट कि आप उसको आर्जिनिन दे दो, ए वाला जो अमाइनो एसिड है आर्जिनिन दे दो, ठीक है। Beadle and Tatum suggested a hypothesis for these observations. According to them, each mutation altered a single gene that controls one step in the synthesis of a particular um, यार ये क्या लिखा हुआ है, particular kind of molecule. Such a chain of reaction may be shown as some prior substance gene 1 gene 2 gene 3। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये बात यहाँ पे क्लियर नहीं होगी, ये आपके पास आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो नेक्स्ट आपके पास पार्ट है उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में बेसिकली आपके पास क्या चीज़ है, दिस शोज दैट जीन 1 functions by converting some prior substance into O। हमारे पास सारी कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, some prior substance, यानी कि कोई एक आपके पास एक सब्सटेंस है वो कन्वर्ट होगा O में, ऑर्निथिन में, ठीक है, और वो ऑर्निथिन चेंज होगा सिट्रुलिन में, और वो सिट्रुलिन फिर चेंज होगा इनटू आर्जिनिन। इस तरह से ये पूरा सिलसिला चलता रहेगा, सही हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज शो हुई है कि वो दिस शोज दैट जीन 1 फंक्शंस बाय कन्वर्टिंग सम प्रायर सब्सटेंस इनटू ओ, यानी कि हमारे पास जो पहली जीन है उसका काम क्या है, किसी प्रायर सब्सटेंस को, किसी चीज को ऑर्निथिन के अंदर कन्वर्ट करना। जीन 2 का इसी तरीके से क्या काम होगा, इट विल कन्वर्ट ऑर्निथिन इनटू सिट्रुलिन, और जीन 3 का क्या काम होगा कि वो सिट्रुलिन को चेंज करेगा इनटू आर्जिनिन, ठीक है। इफ एक्स रेज डैमेज्ड gene 1, then the mole could no longer grow unless its normal function of making O was compensated for। सही है, according adding product O to the minimal medium would do this, but it is to be noted that adding C or A can overcome this deficiency. It means that the compound is being supplied in a somewhat more advanced stage of synthesis, thus bypassing the normal functions of gene 2 and 3। यानी कि यहाँ पे देखो क्या बात बताई हुई है कि सम प्रायर सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू जीन इनटू ओ या ऑर्निथिन, और ये किसका काम है, ये जीन 1 का काम है, सही है। अगर आपने म्यूटेंट 1 प्रोड्यूस किया है, और वो म्यूटेंट 1 कैसे प्रोड्यूस हो गया है, क्योंकि आपने जीन 1 को ऑल्टर कर दिया है, जीन 1 के अंदर म्यूटेशन प्रोड्यूस कर दिया। अगर आपने जीन 1 के अंदर म्यूटेशन प्रोड्यूस की है तो उसका मतलब ये है कि आपने उस म्यूटेशन की वजह से आगे जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी, ऑर्निथिन है, सिट्रुलिन है, आर्जिनिन है, ये तीनों चीज़ें तो आपने बनने ही नहीं दी, सही है। तो अगर आपने ये जीन के अंदर जो जीन 1 था जिसने म्यूटेशन की वजह से चेंज हो गया और ओ सी ए अब प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, अगर तो ये नॉर्मल रहता तो ये जीन 1 क्या करता, सम प्रायर सब्सटेंस को इट वुड हैव कन्वर्टेड इट इनटू ओ, फिर ओ ये आगे नॉर्मल काम करता, जीन 2 ओ को सी में कन्वर्ट करता, जीन 3 सी को ए में कन्वर्ट करता। बट आपने जीन 1 की म्यूटेशन करवा दी है तो आपके पास ओ प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब ओ प्रोड्यूस नहीं होगा तो जीन 2 बेचारा किसको कन्वर्ट करेगा, सी के अंदर, जीन 3 किसको कन्वर्ट करेगा, ए के अंदर, सही है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ऑफ जीन 1 यू हैव एक्चुअली स्टॉप द चेन ऑफ रिएक्शन, सही। तो इस म्यूटेशन की वजह से आपने बेसिकली जीन 1 को ऑल्टर किया है, जिसकी वजह से आप ना ओ बना रहे हो, ना सी बना रहे हो, ना ए बना रहे हो। दैट्स वाई वी से कि म्यूटेंट 1 के अंदर हम लोग ये तीन चीज़ों में से कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो द चेन ऑफ द रिएक्शन विल कंटिन्यू इनमें से अगर हम कोई भी एक चीज प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज इफ जीन 3 म्यूटेट्स देन दिस डेफिशिएंसी कैन नॉट बी ओवरकम बाय एडिंग सब्सटेंस ओ और सी। भाई जाहिर सी बात है, जीन 1 का काम था सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस को ऑर्निथिन में चेंज करना, ठीक है, और जीन 2 का काम क्या था, ऑर्निथिन को चेंज करना सिट्रुलिन में। अगर आपने जीन 3 को म्यूटेट कर दिया है तो अगर आप ऑर्निथिन दोगे या सिट्रुलिन दोगे तो उससे तो काम नहीं चलेगा ना यार, क्योंकि वो तो शुरू के स्टेप्स है, वो काम तो हमारा हो गया है। अब हमने क्या करना है, वो म्यूटेंट 3 या वो जीन 3 जिसको हमने ऑल्टर करके म्यूटेंट 3 बनवाया है, अगर हम चाहते हैं कि हम इसको ग्रो करवाएं, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ऑर्निथिन या सिट्रुलिन के बजाय हमने यहाँ पे क्या चीज प्रोवाइड करनी है, हमने यहाँ पे आर्जिनिन प्रोवाइड करना है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी म्यूटेशन इन जीन 3 हमारे पास जो चीज नहीं प्रोड्यूस हो रही दैट इज ओनली आर्जिनिन, क्योंकि जीन 3 से पहले जो जीन 2 और 1 है वो तो ठीक है ना, तो वो ऑर्निथिन भी प्रोड्यूस कर रहा है और सिट्रुलिन अपनी जगह प्रोड्यूस कर रहा है। दी ओनली थिंग व्हिच इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड इज आर्जिनिन। तो अगर आप इसको आर्जिनिन दे देते हो तो योर रिएक्शन, योर ग्रोथ विल बी कंप्लीटेड, ठीक है, सही है। इसी तरीके से हमारे पास जीन 3 is responsible for converting C to A. In this case, there is an alternative except to add A to the medium.
The geneticists concluded that genes produce the effects by specifying the structure of enzyme. जीन अपना ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या चीज़ प्रूव हुई थी कि हमारे पास जो जितने भी जीन्स है बॉडी के अंदर वो अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं बाय स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स एंड दैट ईच जीन encodes the structure of a single enzyme. They call this relationship as one gene one enzyme hypothesis. यानी कि एक जीन एक पर्टिकुलर एंजाइम या एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कंट्रोल करेगा और दूसरा जीन किसी और टाइप के एंजाइम को, तीसरा जीन किसी और टाइप के एंजाइम को, यानी एवरी जीन इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर एंजाइम. दिस वाज प्रूव्ड थ्रू दिस रिलेशनशिप या दिस पूरा एक्सपेरिमेंट कि एक जीन एक आपके एंजाइम को कंट्रोल कर रही होती है. दूसरी, अगर हमारे पास ऐसा नहीं होता तो क्या होता, हमारे पास जीन 1 अलग ना होती, जीन 2 अलग ना होती, जीन 3, यहाँ पे एक ही जीन होती और वो ओ को भी फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही होती, सी को भी कर रही होती, ए को भी कर रही होती. बट यू सी दैट हर स्टेप के लिए अलग अलग जीन्स हैं, मीन्स अलग अलग एंजाइम में अलग अलग चीज़ें हैं जो कि ये सारे अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करवा रही है. एक में मसला होगा, एक एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा, द सक्सेसिव अमाइनो एसिड विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो ये इस चीज़ से प्रूव हुआ था. Enzymes are responsible for catalyzing the synthesis of all parts of the cell. ठीक है, एंजाइम का क्या काम होता है, दे आर ऑब्वियसली कैटलिस्ट होते हैं और इसका काम क्या होता है कि वो कैटलाइज करे जो भी फॉर्मेशन हो रही है सेल के अंदर या बॉडी के अंदर चीज़ों की, तो उस चीज़ को, उसकी रिएक्शन को या उसको स्पीड को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, ये इसका काम होता है. ठीक है, दे मीडिएट द असेंबली ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये सारे काम एंजाइम्स के बताए हुए हैं जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो. ठीक है, दे मीडिएट द असेंबली ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स, ये सारे इसके काम हैं. From the hair on your head to the toenails of your feet, all of you represent the product of enzyme directed chemical reaction. यानी कि हमारे सर से लेके पैरों तक, because we know बाल हैं, nails हैं, all of these are actually made up of protein. ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिकली सारे एंजाइम हैं, दीज आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर जो हमारा है. बाय स्पेसिफाइंग योर एंजाइम्स डीएनए स्पेसिफाइज यू, यानी कि डीएनए आपके एंजाइम्स को स्पेसिफाई करता है और उसके हिसाब से आपकी बॉडी के इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स को स्पेसिफाई करता है. सो दिस इज योर वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस. कोई सवाल है? कुछ पूछना है बेटा? मिस मेरा एक सवाल है. हाँ बोलो बेटा. मिस मैं ये पूछ रही हूँ कि हमारे हेयर्स को का कलर जो होता है उसे भी जीन्स ही मतलब डिटरमाइन कर रहे होते हैं, राइट? और इनके लिए मल्टी जीन्स होते हैं, जैसे जो हम लोग मल्टीपल इफेक्ट पड़ते हैं जीन्स का, तो बहुत सारे जीन्स होते हैं मिलकर जो इन बालों हेयर के कलर्स को कंट्रोल करते हैं. तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि मतलब लाइफ के किसी स्टेज के अंदर हमारे एक तो वाइट होना एक अलग होता है, डीकलराइजेशन होती है वो, लेकिन कलर चेंज हो जाए लाइफ के अंदर ही हमारे बालों का खुद ब कलर खुद ही. चेंज हो जाए मतलब जी, मतलब किसी के अगर ब्लैक थे तो वो ग्रेजुअली ब्राउन हो जाए. व्हाइट एक अलग चीज होती हाँ, है, वो व्हाइट जो डीकलराइजेशन है. ब्राउन होने वाला फिनोमिना होता है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर जीन, दैट इज रिलेटेड टू सन एक्सपोजर या और कोई फिनोमिना हो गया, कोई आपने बालों पे कोई ऐसी चीज अप्लाई कर तो ली नहीं. और एनीथिंग. लेकिन अगर तुम जीन के हिसाब से पूछना चाह रही हो जी जी. तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल. हाँ, अगर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है तो हाँ, उसकी वजह से वी कैन से कि उसका कलर या तो ग्रे हो सकता है और इट कैन टर्न ब्राउनिश और ब्लैकिश, इस तरह से हम कह सकते हैं. बट itself because of the gene or the things which have already been inherited, उसकी वजह से तो कोई चेंज नहीं आएगा. environmental factors can, although they can have some sort of effect on it. ठीक है. बस मतलब किस कुछ लोगों के तो ब्राउन ब्राउन हेयर्स होते हैं. हम्म. मेरी मतलब सिस्टर थी ना, उसके ब्राउन हेयर्स थे, हमने उसके बाल मतलब पूरा गंजा करवा दिया. बाद में जब हेयर्स आए वो ब्लैक थे. अब भी ब्लैक हैं बाल, मतलब छोटी छोटी, इतनी बड़ी भी नहीं है, अच्छा, लेकिन फिर भी ये मतलब चेंज नहीं हो गए ये. हो सकता है कि अभी उसकी बालों की इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, इस वजह से यू गाइस फील दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस. बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि पहले उसके ब्लैक थे और अब ब्राउन हो गए, हम्म. क्योंकि मेहंदी तो नहीं लगाई थी तुमने. इसके बालों में शैतानी ऐसा नहीं ऐसा करनी कुछ नहीं शक्ल में. करते. अच्छा, नहीं ब्राउन नहीं. ही है हम सबके ना, अच्छा. फैमिली कलर ही ब्राउन है, बहुत कम के हम्म. ब्लैक हैं. तो वो अच्छा, इस नहीं नहीं, वजह से, दैट और दैट इज ये इम्पॉसिबल. खुद ब खुद ही हो गया. हो सकता ओके है मिस. किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर, बट अगेन इट इज नॉट रिलेटेड टू जेनेटिक्स. हो सकता है कि जो है वो जेनेटिक्स का तो इसमें खैर कोई रोल है नहीं, बट इट कुड बी रिलेटेड टू एनी अदर एनवायरमेंटल फैक्टर. ओके मिस, थैंक यू. ठीक है, बाकी जी किसी को जी. तो कुछ नहीं पूछना यार. अगर है कोई सवाल तो मुझे बता दो, बिकॉज 6:30 तो हो चुके हैं. एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज आपका जीन एक्सप्रेशन. जीन एक्सप्रेशन बिकॉज ये अभी मैं स्टार्ट करूंगी तो आई डोंट थिंक सो दैट इट कुड बी completed, और
देखते हैं इसको। यार ये कितना 2 स्लाइड्स का है टॉपिक। शुड आई स्टार्ट इट? जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब बेसिकली जीन एक्सप्रेशन में हमारे पास जो आगे वाला टॉपिक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो आपका पूरा वो है क्या नाम है, प्रोटीन है, वो प्रोटीन कैसे बन रही होती है, वेयर वेयर द होल प्रोसेस स्टार्ट्स। हम कहते तो हैं प्रोटीन ये, प्रोटीन वो, एंजाइम ये, एंजाइम वो, मगर ये सारा सिलसिला किधर से शुरू होता है? एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ये पहला इसका प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद ये mRNA क्या करता है? mRNA मीन्स मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये मैसेंजर आरएनए जाता है फिर, और ये जो है वो सिग्नल देता है, फिर इस तरह से इसका सारा काम होता है, एंड देन इट प्रोड्यूसेस द फाइनल प्रोटीन थ्रू अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो हम बेसिकली जीन एक्सप्रेशन में ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि कैसे जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। क्योंकि देखो जो mRNA है ना, मैसेंजर आरएनए, वो कैसे बन रहा है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इट इज एक्चुअली बीइंग इसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है, जो इसका सारा डेटा है, जो ये बन रहा है, दैट इज एक्चुअली बीइंग फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डीएनए। डीएनए में सारे जीन्स हैं, दैट जीन इज एक्चुअली गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ mRNA। भाई जैसी जीन है, ठीक है, उसी हिसाब से वो क्या करेगा? mRNA प्रोड्यूस करवाएगा। अब वो mRNA उसी जीन का सिग्नल, पैगाम, मैसेज लेके जाएगा आगे, और क्या बनवाएगा? अपने हिसाब से, उसी हिसाब से प्रोटीन बनवाएगा। सो दिस इज जीन एक्सप्रेशन, द होल प्रोसेस थ्रू विच द जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। कि भाई पहले mRNA बनवा लिया, उसके बाद जो है आपका mRNA बनने के बाद उसी चीज को एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो दिस इज द होल जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इंशाल्लाह हम कल वाली जो है ना उसमें क्लास में करेंगे। द हेरिडिटरी apparatus ऑफ योर बॉडी वर्क्स इन मच द सेम वे एज दैट ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। हमारी बॉडी के अंदर जो हेरिडिटरी apparatus है, या द होल सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द इनहेरिटेंस, और ये सारे जो जीन्स है, जो सारी इंफॉर्मेशन है, दैट वर्क्स इन द सिमिलर मैनर एज इन द बैक्टीरिया। ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज द सेम बेसिक मैकेनिज्म। यानी कि जो बैक्टीरिया है और जो एनिमल्स हैं, जो इंसान है, उनके अंदर जो बेसिक बेसिक मैकेनिज्म है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर। अच्छा जी, RNA copy of each active gene is made and at a ribosome the RNA copy directs the sequential assembly of a chain of amino acids। ये मैंने आपको बात बताई कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? एक अदद RNA प्रोड्यूस होगा, मैसेंजर RNA, ठीक है। हर जीन का उसके अंदर एक अदद इंफॉर्मेशन जो है एक तरह से कॉपी होगी, सही। अब ये मैसेंजर RNA क्या करेगा? ये मैसेंजर RNA जाएगा और राइबोसोम पे जाने के बाद इट विल एक्चुअली गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। बहुत सारे अमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के ये नई प्रोटीन की चेन बनाएगा। ये पूरा आपका जीन एक्सप्रेशन के अंदर हो रहा होता है। देयर आर मेनी माइनर डिफरेंसेस इन द डिटेल्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन बिटवीन बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट एंड अ सिंगल मेजर डिफरेंस द बेसिक apparatus used in gene expression however appearance of to be the same in all organism it apparently has अच्छा ये कोई नीचे वाली बात नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन जस्ट स्किप इट। द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स इन 2 phases। मैंने आपको बताया इसके 2 फेज होते हैं। पहला फेज है ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा फेज क्या कहलाता है? दूसरा फेज कहलाता है आपका ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक क्योंकि मैं नहीं चाह रही मैं अभी स्टार्ट करूँ, बिकॉज आई वांट कि मैं ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ ही बता दूँ। कल की इंशाल्लाह क्लास होगी, सैटरडे की जो क्लास होती है। जेवंती टाइप्स ऑफ आरएनए हमने नहीं पढ़ा है, ओके। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि शायद टाइप्स ऑफ आरएनए आई हैव टोल्ड यू गाइस। यार मेरे पास अभी टाइप्स ऑफ आरएनए की नहीं है स्लाइड, बट ये कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है ना साथ ही पढ़ लेंगे फिर से। ये मुझे लगा दैट आई हैव टोल्ड यू गाइस अबाउट इट, बट खैर है, मेरे पास अभी स्लाइड नहीं है इसकी। बाकी 3 टाइप के हमारे पास आरएनए होते हैं ना, मैसेंजर आरएनए होता है, mRNA होता है, ठीक है, और दूसरा होता है tRNA है, ट्रांसफर आरएनए होता है, और तीसरा हमारे पास होता है rRNA, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। तो इंशाल्लाह हम कल वाली क्लास में पढ़ लेंगे, नो इशू। इसलिए मैंने स्लाइड में नहीं डाला था, बिकॉज मुझे लगा शायद मैं बता चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ आरएनए भी हम कल देख लेंगे। बट मैं क्या बता रही थी आपको? मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे साथ में ही, और साथ में आरएनए की टाइप्स भी पढ़ लेंगे। और इसकी जो है वो बिफोर एक्सप्लेनिंग इट टू यू गाइस, मैं आपको व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर एक अदद वीडियो भेज दूंगी, एनिमेटेड वीडियो होगी यूट्यूब की, ताकि आप थोड़ा सा दिमाग में आपके हो कि बेसिकली होता कैसे। बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू ऑब्वियसली, बट अगर वो एक थोड़ी सी फिल्म या छोटी सी क्लिप अगर आपके दिमाग में पहले से चल रही हो, तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड, समझ में आपके इजीली आ जाएगा, सही है। तो जस्ट आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल क्योंकि मैं आपको आज ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा दूँ, फिर कल ट्रांसलेशन, तो ये काफ़ी लंबा होगा। एंड दूसरी बात, मुझे ये बताओ कि ये जो आपका पेज नंबर 162 पे जो है,
जीन म्यूटेशन और ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, ये आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं। इसमें कोई चीज़ रहती है या ये ताकि मैं कल फिर इसको देख लूँ ना, आप लोगों को बता दूँ, साथ में ही चैप्टर ख़त्म करवा दें हम। मिला, आपने हैंड रेस किया बेटा? जी मिला। नहीं मिस, वो गलती से हो गया था, मैं पॉइंट म्यूटेशन का बता दी थी आपको। पॉइंट म्यूटेशन क्या बेटा पढ़ाया है वो मैंने? मिस ये नहीं पढ़ाया है गैस, या ये पढ़ा दिया, उसके बाद वाला पार्ट नहीं पढ़ाया, मुझे कंफर्म याद नहीं है बिल्कुल। हमने तो सारा ही पढ़ लिया। बाकी कोई बता सकता है मुझे कि ये हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ये मतलब रिड्यूस सिलेबस में अगर है तो हमने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा जीन म्यूटेशन, चलो ठीक है, फिर ये भी हम कोशिश करेंगे कि हम कवर कर लिए। सही है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप देयर इज नो मोर क्वेरी। तो मैं मीटिंग एंड कर दूं।